वहीं कोई और भी था जो आज बहुत ही बेचैन था। अपने स्टडी रूम में बैठा स्वयं ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मीटिंग दे रहा था। उसे अचानक ही बहुत बेचैनी होने लगती है। घबराहट के कारण उसके माथे पर पसीना उभरने लगता है। वो अपनी शर्ट के ऊपर के बटन को लूज करते हुए मन ही मन बोला, ये अचानक से मुझे क्या हो रहा है? ऐसे मुझे इतनी बेचैनी और घबराहट क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा हो। पर कौन? कहीं महबूबा तो? स्वयं शहनाज के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था। तभी स्वयं को कुछ याद आया। उसने मीटिंग को कैंसिल कर तुरंत ही अपने लैपटॉप पर कुछ ओपन कर दिया। अब उसके लैपटॉप पर शहनाज के रूम की लाइव वीडियो चल रही थी। वो देखता है कि शहनाज रूम में अपने बेड पर आराम से सो रही है। ये देखकर स्वयं को थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। पर ना जाने क्यों उसकी बेचैनी कम ही नहीं हो रही थी। जब उससे नहीं रहा गया तो वो स्टडी रूम से बाहर आया और सबसे पहले अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रूम में पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने शर्ट के बटन को खोला और उसे निकालकर सोफे पर फेंक दिया और सीधे वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम में जाकर वो शावर के नीचे खड़ा हो गया। शावर का ठंडा पानी उसे भिगो रहा था, पर उसके अंदर की जो बेचैनी थी वो कम नहीं हो पा रही थी। आंखें बंद करते ही स्वयं के बंद आंखों के सामने शहनाज का खूबसूरत सा चेहरा आ गया। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आते ही स्वयं के होठों पर अपने आप ही स्माइल आ गई। स्वयं स्माइल करते हुए बोला, उफ महबूबा, किस कदर तुमने मुझ पर अपना जादू कर दिया है कि तुम्हें अगर एक पल भी ना देखूं तो ये दिल बेचैन हो जाता है। कमबख्त ये दिल्लगी भी बड़ी जालिम होती है। पहले तो ये किसी के साथ करती नहीं है, और जब करती है तो ये उस इंसान के बिना जीना दुश्वार कर देती है। ये बोलती हुई अचानक ही कुछ सोचकर स्वयं के होठों पर खतरनाक स्माइल आ गई। उसने एक झटके में अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें लाल हो गई थी। करीब 1 घंटे बाद स्वयं वॉशरूम से बाहर आया। अभी उसने अपनी वी शेप कमर पर वाइट कलर का टॉवेल लपेट रखा था। उसके बालों से टपकता हुआ पानी उसके गले और कंधे से होते हुए उसकी ब्रॉड चेस्ट और 8 पैक्स एब्स पर गिर रहे थे, जो कि उसके परफेक्ट बॉडी को और अट्रैक्टिव बना रहे थे। अगर इस वक्त कोई लड़की उसे देख ले तो उसके अट्रैक्टिव बॉडी का दीवानी हो जाए। स्वयं ने अपने एक हाथ में एक और टॉवल पकड़ रखा था, जिससे वो अपने गीले बालों को पोंछ रहा था। वो टॉवल को वहीं सोफे पर फेंक कर मिरर के सामने जाकर खड़ा हो गया। खुद को देखते हुए अचानक ही स्वयं के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। वो मिरर में देखते हुए बोला, महबूबा, काश तुम इस वक्त मेरे पास होती तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरकर बेइंतहा मोहब्बत करता। वहीं दूसरी तरफ सितारा शहनाज के रूम में उसके बेड पर लेटी हुई थी, पर उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो ऊपर की तरफ देखते हुए बोली, सितारा, तुम्हें अब अपना काम करना है। मुझे जल्द से जल्द उस प्रोजेक्ट की डिटेल धनुष को देना होगा, क्योंकि धनुष ही है जो इस खानदान को बर्बाद करने में मेरी हेल्प कर सकता है। और अगर वो इस प्रोजेक्ट की डिटेल को मांग रहा है तो हो ना हो, उसने कुछ बहुत बड़ा सोचा होगा। ये सोचते हुए सितारा के होठों पर गहरी स्माइल आ गई। फिर उसने तुरंत अपना फोन उठाया और किसी को कॉल किया। कुछ रिंग जाने के बाद कॉल पिक हुआ। हेलो, तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे अभी मिलना है। सितारा के ऐसे बोलने पे दूसरी तरफ से एक आदमी ने अपनी भारी आवाज में कहा, तुम अभी जहाँ हो वहां से तुम्हारा निकलना सेफ नहीं है। किसी को भी हम पर शक हो सकता है। ये सुन सितारा को भी ख्याल आया कि अभी वो कहाँ है। वो तुरंत बोली, ठीक है, मैं नहीं निकलूंगी, पर मुझे ये जानना है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी डिटेल्स मुझे कैसे मिलेगी। उस आदमी ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया और सितारा बस मुस्कुराकर कॉल कट कर दी। रोज की तरह आज भी स्वयं शहनाज से मिलने के लिए तैयार हो रहा था, पर इस समय उसका फोन बजने लगा। उसने फोन की तरफ देखा तो उसका चेहरा डार्क हो गया और उसने तुरंत कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर स्वयं की आंखें लाल हो गई। वो गुस्से से बोला, आई एम कमिंग इन 10 मिनट। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। फिर ब्लैक कलर की हुडी पहनकर वो अपने रूम से बाहर आया। बाहर आकर वो अपने कार में बैठा और फुल स्पीड में कार को आगे बढ़ा दिया। अगली सुबह सितारा बड़े ही मजे से बेड पर अपने हाथ और पैर फैलाए मस्ती से सो रही थी। अचानक ही फोन की तेज घंटी की आवाज पूरे रूम में गूंजने लगी। फोन की रिंग करने की आवाज सुन सितारा इरिटेट होने लगी। वो इरिटेट होकर कॉल पिक कर चिल्लाकर बोली, कौन है बे? ढंग से सोने भी नहीं देता। तुम्हें मैं वहां सोने के लिए नहीं भेजा हूँ। जो काम करने के लिए कहा था वो काम हुआ या नहीं? दूसरी तरफ से धनुष की तेज आवाज उसके कानों में पड़ी, जिससे सितारा की नींद उड़ गई। वो तुरंत हड़बड़ाते हुए बोली, ओ हेलो, मुझ पर चिल्लाओ मत। तुम उस प्रोजेक्ट की डिटेल के बारे में बोल रहे थे ना?
पर मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे उस प्रोजेक्ट से जुड़ी कोई भी डिटेल्स नहीं मिल पाई। इस पर धनुष चिल्लाकर बोला, व्हाट द फक, तुमसे एक काम नहीं हो सका, तुम वहां किस लिए गई हो? खुद को बहुत बड़ी चालबाज और साथ ही लड़की समझती हो, पर तुम तो शहनाज से भी बेवकूफ निकली। एक छोटा सा काम तुमसे नहीं हुआ। शट अप, जस्ट शट अप। मुझे कुछ भी बोलने से पहले खुद को देखो। तुम कितना कर लिए जो मुझे सुना रहे हो? अगर इतना ही है दम तो तुम खुद क्यों नहीं पता लगा लेते? तुमसे कुछ नहीं हो पाया, तभी तो तुमने मुझे यहाँ पर भेजा है। और रही बात मुझे ये सब कुछ सुनाने की, तो मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं आज पूरी कोशिश करूँगी कि मुझे उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स मिल जाए। धनुष, जो कि गुस्से से बौखलाया हुआ था, उसने एक गहरी सांस लेकर खुद के गुस्से को कंट्रोल किया और बोला, ठीक है, अभी भी तुम्हारे पास आज और कल 2 दिन का टाइम है। इन 2 दिनों में तुम्हें किसी भी हाल में उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स मुझे देनी होगी। ये सुन सितारा बस ओके बोलकर कॉल कट कर दी और वापस से मजे में सो गई। दूसरी तरफ शहनाज चेयर पर बैठे बैठे ही सो गई थी। अचानक ही रूम का डोर ओपन हुआ और तेज रोशनी उसकी आंखों पर गई, तो शहनाज धीरे धीरे अपनी आंखों को खोली। उसकी नजरें सामने खड़े धनुष पर गई, जो कि उसे ही बड़ी अजीब नजरों से देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही हवस थी। वो शहनाज को ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े ही गौर से देख रहा था। ये देख शहनाज को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से कुछ बोलना चाह रही थी, पर उसका मुंह बंद था, इसलिए वो चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। ये देखकर धनुष बोला, क्या हुआ बेबी, मुझसे कुछ बोलना चाह रही हो और बोल नहीं पा रही? ये तो बहुत गलत है। फिर अपने पास खड़े एक आदमी की तरफ चिल्लाकर बोला, अभी तक तुम लोग उसका मुंह बंद रखे हो, खोलो इसका मुंह, अभी अभी खोलो इसका मुंह। मेरी बेबी को इतनी तकलीफ हो रही और तुम लोग को शर्म नहीं आती? पास खड़े हुए आदमी ने जल्दी से शहनाज के पास जाकर उसके मुंह में बंदी पट्टी को खोल दिया। जैसे ही पट्टी खुली, शहनाज तेज खांसने लगी। तभी धनुष उसके पास पहुंचा और उसकी पीठ को सहलाते बोला, बेबी तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, और कहीं तुम तकलीफ सहते सहते टपक गई तो मेरा क्या होगा? मुझे कौन सेटिस्फाई करेगा? और अभी तो मुझे अपनी रातें रंगीन करनी है तुम्हारे साथ, फिर वो सब कैसे होगा? मैं तो कोई रिस्क नहीं ले सकता। इतना कहकर धनुष शहनाज के चेहरे को छूने लगा, तो शहनाज गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ कहते हुए बोली, दूर रहो मुझसे धनुष, अपने गंदे हाथों से मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। जैसे शहनाज ने गुस्से से ही कहा था, धनुष तुरंत दूर हो गया और बोला, लो बेबी, मैं दूर हो गया। देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे एक बार कहने से मैं तुमसे दूर हो गया, और सच कहूँ तो मैं तुमसे प्यार के साथ साथ डरता भी हूँ। देखो ना, मैं तुम्हारी एक आह को सुनकर उससे घबरा गया। फिर वो आगे बढ़ा और शहनाज के बालों को कसकर पकड़ लिया और बोला, तुझे क्या लगा कि तू मुझे दूर रहने को बोलेगी तो मैं तुझसे डर जाऊंगा? तेरी सारी अकड़ मैं जल्द ही निकालूंगा। फिलहाल अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, एक बार बस वो काम हो जाए, उसके बाद तू और तेरी फैमिली, उन सबको एक साथ मैं जहान्नुम की सैर कराऊंगा। इतना कहकर धनुष ने एक झटके में शहनाज के बालों को छोड़ दिया, जिससे शहनाज का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। दर्द के कारण शहनाज की आंखें नम हो गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। ये देखकर धनुष तुरंत उसके चेहरे की तरफ बढ़ा और बोला, ओ बेबी, तुम रो रही हो? ना बेबी ना, तुम रो मत, तुम्हारे आंसू मुझे बहुत दर्द देते हैं, या फिर ये कहूँ कि मुझे एक सुकून सा देते हैं। इस वक्त धनुष किसी साइको की तरह बिहेव कर रहा था, जिसे देखकर एक पल के लिए शहनाज को अंदर तक डर भी लग रहा था, पर वो अपने चेहरे के डर के भाव को नहीं ला रही थी। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो खुद को मजबूत बनाए रखे, पर धनुष की हरकतें उसे डरने पर मजबूर कर रहे थे। उसी समय एक आदमी धनुष के सामने एक ट्रे लेकर आया, तो धनुष शहनाज की तरफ देखकर बोला, बीबी देखो, मुझे पता है कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया है और आज सुबह भी टाइम हो गया है खाने का, और तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना सारा प्यार करता हूँ, तो मैं तुम्हें भूखा तो नहीं देख सकता। मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट मंगाया है। शहनाज इतना कहकर उसने उस आदमी के हाथ से ट्रे ले लिया और शहनाज की तरफ बढ़ा दिया। जैसे शहनाज ने उस प्लेट की तरफ देखा तो वो चौंक गई। उसमें सूखी हुई रोटी और प्याज के साथ में 2 हरी मिर्च। क्या हुआ बेबी, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ मुझे पता है तुम्हें बहुत पसंद आया होगा ना। आई नो, अब इसे खाने की आदत डालो। इतना कहकर वो उस प्लेट के शहनाज के सामने पैरों के पास रखकर बोला, चुपचाप से इसे खा लेना, और अब बेबी मैं भी चलता हूँ।
मुझे भी बहुत भूख लगी है। इतना कहकर धनुष ने शहनाज की तरफ देखकर फ्लाइंग किस किया और तुरंत ही रूम से बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ सितारा भी अपनी पूरी कोशिश में लगी हुई थी कि जैसे ही वो देखी कि शहनाज के मॉम और डैड दोनों ही मेंशन में नहीं है, तो वो सीधे स्टडी रूम में चली गई। वो स्टडी रूम में जाकर सब कुछ अच्छे से चेक करने लगी, पर बहुत चेक करने के बाद भी सितारा को कुछ नहीं मिला। वो अपने कमर पर हाथ रख गहरी सांस लेकर बोली, क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, और अगर मुझे नहीं मिला तो वो धनुष मुझे कच्चे चबा जाएगा। बस एक बार मेरा काम हो जाए, उसके बाद मैं धनुष को भी अच्छे से मजा चखाऊंगी, उसका वो हाल करूंगी कि वो भी याद रखेगा। ऐसे ही 2 दिन निकल गए। आखिरकार 2 दिन बाद वो दिन भी आ गया जब वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग होने वाली थी, जिसमें आज उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सब कुछ डिस्कस होने वाला था। एक दिन पहले ही सितारा से प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी डिटेल्स मिल चुकी थी, जो वो धनुष को बता देती है। धनुष अपने घर पर बैठा हुआ था, उसके हाथों में प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी डिटेल्स थी। वो डिटेल्स को देखते हुए तिरछा मुस्कुराकर बोला, वाह क्या बात है, कम से कम ये लड़की सितारा मेरे किसी काम तो आई। बस आज वो सब कुछ मेरा हो जाएगा, जिसे पाने के लिए मैंने बरसों से कोशिश की है। आखिरकार गिल खानदान की सारी प्रॉपर्टी आज मेरी हो जाएगी, और फिर मैं उस पूरे परिवार को रोड पर ला दूंगा। उन सबको अपने सामने भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। उन सब ने मिलकर मेरी और मेरी फैमिली की बहुत बदनामी की। अब मेरी बारी है उन्हें बदनाम करने की। ये कहते हुए धनुष 33 पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी उसका फोन बजता है। धनुष ने अपने फोन की तरफ देखा और उसमें फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। कॉल पिक करते ही धनुष बोला, हाँ बेबी, क्या हाल है? बहुत दिनों बाद याद किया आपने। धनुष को दूसरी तरफ से मीसा की आवाज आई। वो धनुष की बात सुनकर बोली, मैंने तो तुम्हें याद भी कर लिया, पर तुमने तो मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। लगता है तुम्हें और कोई मिल गया है, इसलिए तुम मुझे भूल गया हो। शहनाज के पास क्या पहुंचे, मुझे तो तुम याद ही नहीं कर रहे हो। ओ बेबी, ऐसा कुछ नहीं है। आखिर आज जो भी मैं करने वाला हूँ, उन सब में सबसे बड़ा रोल तो तुम्हारा ही है। तुम ही तो वो जरिया हो जो मुझे आज ये सब हासिल करने में मेरी सबसे बड़ी हेल्प की हो। तुम मानते हो ना कि मैं तुम्हारी हेल्प की हूँ? मिसा के ऐसे पूछने पर धनुष बोलता है, ऑफ कोर्स बेबी, भला मैं कैसे झुठला सकता हूँ कि उस वक्त अगर तुम नहीं होती तो शायद आज मैं ऐसा प्लान नहीं कर पाता, और आज मैं हासिल करने वाला हूँ वो सब भी मैं नहीं कर पाता। ठीक है धनुष बेबी, तो तुम्हें मुझे इस आदमी की कैद से किसी तरह से करके छुड़ाना होगा। मिसा की यह बात सुनते ही धनुष के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए। मिसा की बात पर धनुष की भवें तन गई। वो अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, उस आदमी के साथ तुम कुछ खुद इन्वॉल्व हुई हो, उसे मेरा कोई रोल नहीं है। तुम्हें खुद उस आदमी के साथ इन्वॉल्व होने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। पर तुम्हें तो मजे लेने थे, अपने जिस्म की आग बुझानी थी। मैंने तुम्हें अभी उसके लिए माफ नहीं किया। तुमने मुझे धोखा दिया था, अपनी रातें उस आदमी के साथ रंगीन की। और तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें उस आदमी के चंगुल से छुड़वाऊं? कभी नहीं, ये तो मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। ऐसा कुछ नहीं धनुष, तुम गलत सोच रहे हो। उस रात वो आदमी कैसे वहां आया मुझे खुद नहीं पता। मैं तो इतने नशे में थी कि मुझे कुछ भी याद नहीं। मिसा कैसे बोलने पे धनुष उसे इग्नोर करते हुए बोला, जस्ट शट अप, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, और हाँ, हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। इतना कहकर धनुष ने तुरंत कॉल कट कर दिया। उसकी हरकतों से साफ पता चला था कि जैसे उसे मिसा से कुछ लेना देना ही नहीं है। आज तुम कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो धनुष, मेरे ही कारण आज तुम्हें बहुत घमंड हो रहा है। पर कोई बात नहीं, कभी तो तुम भी मेरे पैरों तले आओगे। जिस ऊंचाई पर तुम अभी उड़ रहे हो ना, मैं तुम्हें जमीन पर नहीं लाकर पटकी तो मेरा नाम मिसा नहीं। किसको जमीन पर पटकने की बात कर रही हो डार्लिंग? अचानक ही एक आवाज मिसा के कानों में आ गई, जिसे सुनकर मिसा डर गई। वो डर से कांपते हुए पीछे मुड़कर देखी तो वहां पर वही आदमी खड़ा था। उसके होठों पर एक खतरनाक स्माइल थी। वो एकदम से मिसा के करीब आया और पीछे से उसके बालों को पकड़कर बोला, क्या बात है डार्लिंग, लगता है कुछ ज्यादा ही जोश आ गया है तुम्हारे अंदर, और एनर्जी भी काफी दिख रही है। तो क्यों ना थोड़ा एनर्जी लॉस किया जाए। देखो प्लीज, तुम मेरे साथ वो सब कुछ अभी नहीं करोगे। मुझे अभी अपने बॉडी में बहुत पेन हो रहा है। मिसा डरते हुए कांपती आवाज में बोली। तो आदमी मिसा की तरफ देखकर एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? इतना कहकर वो एक झटके में मिसा के ऊपर कूद पड़ा। कुछ ही देर में मिसा की सिसकियों की आवाजें पूरे रूम में गूंजने लगी। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग गिल कारपोरेशन के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए थे। एक एक करके बहुत सारे इन्वेस्टर वहां आ रहे थे। इस वक्त शहनाज के डैड मिस्टर गिल हेड चेयर पर बैठे हुए थे।
उनके सामने वाले चेयर पर इस प्रोजेक्ट का हेड बैठा हुआ था, जो ये डिसाइड करने वाला था कि ये प्रोजेक्ट किसे दिया जाएगा। वहीं पर आमने सामने बहुत सारे इन्वेस्टर भी बैठे हुए थे। तभी केबिन का डोर ओपन हुआ और धनुष भी बड़े एटीट्यूड के साथ अंदर आया। उसके चेहरे पर इस वक्त कुछ ज़्यादा ही घमंड था। वो जाकर सीधा हेड चेयर की बगल वाले चेयर पर बैठ गया। मिस्टर गिल तो धनुष को गुस्से से देख रहे थे। वहीं बाकी सब लोग भी धनुष को ही देख रहे थे। तो धनुष सब की तरफ देखते बोला, व्हाट हैपेंड? आई थिंक अब मीटिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। फालतू में बैठकर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो आप सब? धनुष की ऐसी एटीट्यूड भरी बातें सुन सबको बहुत तेज गुस्सा आया, लेकिन फिर भी सबने खुद को कंट्रोल कर लिया। फिर शहनाज के डैड सबकी तरफ देखते हुए बोले, हाँ, तो जैसा कि हम सब यहाँ मौजूद हैं और आप सभी लोग ये जानते हैं कि तो अब आप सब डिसाइड करोगे कि ये प्रोजेक्ट किसको देना चाहिए। इतना कहकर वो अपने सेक्रेटरी को प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स बताने के लिए ऑर्डर दिए। उनके ऑर्डर मिलते ही उनका असिस्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में सभी को बताने लगे। सभी लोगों को उनका प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फिर धनुष, जो कि वो सब कुछ देख रहा था, और उस प्रोजेक्ट को देखकर उसके होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ गई, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बारे में सितारा ने पहले से ही धनुष को सब कुछ बता रखा था। तो वो समझ गया था कि सितारा ने जो कुछ भी बताया वो बिल्कुल सही है, और अब तो उसे पूरा यकीन हो गया था कि आज का प्रोजेक्ट उसे ही मिलकर रहेगा। फिर धनुष ने भी अपने प्रोजेक्ट के बारे में सबको बताया, तो सबको धनुष के भी प्रोजेक्ट डिटेल्स बहुत ही अच्छे लगे। अब लास्ट में रह गया था कि उस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को बजट बताना था। धनुष को जैसे सब कुछ पहले से ही पता था कि मिस्टर गिल कितना प्रोजेक्ट का बजट बताएंगे, तो उसने पहले से ही उसे थोड़ा बढ़ाकर प्रोजेक्ट का बजट उसके सामने बता दिया। फिर धनुष ने बजट डिटेल्स बताने के बाद मिस्टर गिल की तरफ देखकर एक डेविल स्माइल किया। मिस्टर गिल के चेहरे पर इस वक्त थोड़ी परेशानी के भाव आ गए। वहीं बाकी सब भी मिस्टर गिल के बजट के बारे में जानना चाह रहे थे। कुछ सेकंड तक मिस्टर गिल बिल्कुल शांत थे। ये देख धनुष हंसते हुए सबकी तरफ देखकर बोला, शायद मिस्टर गिल के पास इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। आई थिंक कि ये प्रोजेक्ट मुझे ही मिल जाना चाहिए, बिकॉज मैं ही बेस्ट कैंडिडेट हूँ। वहाँ मौजूद सारे लोगों की नज़रें एक बार फिर से मिस्टर गिल पर चली गई, क्योंकि वो लोग इतनी जल्दी तो डिसीजन ले नहीं सकते। आफ्टर ऑल मिस्टर गिल इतने बड़े बिजनेसमैन थे। धनुष की कंपनी का तो इतना नाम नहीं था, पर मिस्टर गिल की कंपनी का नाम तो देश में नहीं विदेशों में भी फेमस था। इसलिए सभी लोग कुछ देर तक मिस्टर गिल के जवाब देने का इंतजार करने लगे। वहीं प्रोजेक्ट हेड भी मिस्टर गिल की तरफ देख रहे थे। ये देख धनुष थोड़ा गुस्से से बोला, अब आप सब लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? मैंने कहा ना, उनके पास कुछ भी नहीं है बताने के लिए, और अब ये प्रोजेक्ट मुझे मिल जाना चाहिए। उसी समय पीछे से एक तेज आवाज आई, इतनी भी क्या जल्दी है मिस्टर शर्मा, अभी तो पूरा दिन बाकी है। ये आवाज इतनी रौबदार थी कि वो पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में गूंज उठे। धनुष ने भी जब इस आवाज को सुना तो पीछे मुड़कर देखा, सामने स्वयं बड़ी स्टाइल में खड़ा था। उसने अपना एक हाथ के पैंट की पॉकेट में डाल रखा था और दूसरे हाथ में उसका फोन था। बाकी सबकी नज़र भी स्वयं पर चली गई। वहीं प्रोजेक्ट हेड ने जैसे ही स्वयं को वहां देखा तो वो तुरंत खड़े होकर बोले, मिस्टर शेखावत, आप यहाँ? एक मिनट, अभी मैं किसी और को भी इनवाइट करना चाहता हूँ जिसका यहाँ होना बहुत जरूरी है। इतना कहकर स्वयं एक तिरछी स्माइल के साथ धनुष की तरफ देखा तो धनुष उसे गुस्से से घूर रहा था, जैसे आंखों से ही स्वयं को खा जाएगा। वहीं स्वयं की एक हंसी लोगों को डराने के लिए काफी थी। इसलिए जैसे ही धनुष ने स्वयं की तिरछी स्माइल को देखा तो एक पल के लिए वो थोड़ा डर गया। अंदर आ जाओ महबूबा। स्वयं ने जैसे ही कहा, एक खूबसूरत सी लड़की चलकर अंदर आई। सबकी नजर उस लड़की पर चली गई। मिस्टर गिल जैसे ही उस लड़की को देखा तो तुरंत बोले, शहनाज बेटा, आप यहाँ? वहीं धनुष ने जब शहनाज को देखा तो वो कुछ सोचकर मुस्कुरा दिया। ये शहनाज बेबी, तुम आखिर इतने दिन कहाँ से थी? बहुत दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ। ये कहते हुए धनुष चेयर पर से उठा और शहनाज की तरफ बढ़ गया, लेकिन इससे पहले वो शहनाज को गले लगाता स्वयं ने शहनाज को खींचकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। मिस्टर शेखावत, बिहेव योरसेल्फ। क्या कर रहे हैं आप? आप मेरी गर्लफ्रेंड को गले लगा रहे हैं? तब तक मिस्टर गिल धनुष के पास आए और एक थप्पड़ मारकर बोले, हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी को अपनी गर्लफ्रेंड बोलने की? लगता है तुम भूल गए हो उस दिन पार्टी में क्या हुआ था। अब तुम्हारा और मेरी बेटी का कोई रिश्ता नहीं है, समझे? जैसे ही मिस्टर गिल ने धनुष को थप्पड़ मारा, धनुष को बहुत तेज गुस्सा आया और वो कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया और मिस्टर गिल की तरफ देखकर चिल्ला कर बोला, चुप कर बुड्ढे, एक बार अपनी बेटी से तो पूछ ले, उसके दिल में अभी भी मैं बसता हूँ या नहीं?
आज भी वो मुझे ही चाहती है, एक बार पूछ कर तो देख, वो मेरी ही होगी। चटा थप्पड़ की एक तेज आवाज उस पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में गूंज उठा। धनुष का चेहरा एक साइड झुक गया था। धनुष की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो घूर कर सामने देखा तो उसके सामने शहनाज खड़ी थी। उसकी आंखों में धनुष के लिए गुस्से के भाव थे। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे थप्पड़ मारेगी, 2 कौड़ी की लड़की, मेरे इशारों पर नाचने वाली। धनुष चिल्लाकर बोला और शहनाज के बाल को पकड़ने ही वाला था कि तभी स्वयं तुरंत आगे बढ़ा और एक झटके में धनुष के हाथ को पकड़कर मोड़ दिया। तड़ाक के साथ धनुष के हाथ की हड्डी टूट गई और उसकी एक दर्दनाक चीख निकल गई। डोंट टच हर बिकॉज सी इज माइन। स्वयं गुस्से से अपने दांत पीसते हुए धनुष की तरफ देखकर उससे बोला। इस वक्त स्वयं बहुत ही भयानक लग रहा था। स्वयं के खतरनाक चेहरे को देख धनुष डर से कांपने लगा। स्वयं अभी भी धनुष के हाथ को मोड़े जा रहा था तो धनुष डर से चिल्लाकर बोला, छोड़ो मुझे। तुम्हें शायद नहीं पता कि जिस लड़की के लिए तुम लड़ रहे हो वो लड़की एक फ्रॉड है। तुम्हारी कोई शहनाज नहीं है और अगर तुम मुझे नहीं छोड़े तो मैं तुम्हारी शहनाज को ऐसा गायब करूंगा कि उसे कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। धनुष की धमकी को सुनकर मिस्टर गिल घबरा गए। अब उन्हें डर लगने लगा। वो सामने खड़ी लड़की की तरफ देखते बोले, क्या तुम मेरी बेटी शहनाज नहीं हो? तो आखिर तुम कौन हो? तभी स्वयं धनुष की तरफ घूर कर देखते हुए तेज आवाज बोला, अब तुम मुझे बताओगे कि सामने खड़ी लड़की मेरी महबूबा है या नहीं? मैं अपनी महबूबा को उसकी सांसों से पहचान लेता हूँ। उसकी एक आहट की काफी है मुझे ये बताने के लिए कि वो मेरी महबूबा है या कोई और। स्वयं की बात सुन धनुष हैरान रह गया। वो आंखें बड़ी किए स्वयं की तरफ हैरानी से देखने लगा, लेकिन फिर वो हंसते बोला, धनुष इतना भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। तुम चाहे कुछ भी कहो पर ये लड़की शहनाज नहीं है। ये शहनाज की डुप्लीकेट है जिसे मैंने भेजा है और इसका नाम सितारा है। ये सुनकर सभी चौंक गए। अगर ये सितारा है तो मैं कौन हूँ? एक दूसरी लड़की जिसकी शक्ल बिल्कुल ही शहनाज की तरह थी। वो लड़की बड़ी एटीट्यूड से चलकर वहां सबके सामने आकर खड़ी हो गई। जैसे ही धनुष ने उस लड़की को देखा तो हैरान हो गया। वह हैरानी से कभी शहनाज को देखता तो कभी पीछे खड़ी लड़की को। वो कंफ्यूज था कि आखिर इसमें शहनाज कौन है और सितारा कौन है। धनुष तुरंत अपने एक हाथ को पकड़कर उस लड़की के पास जाकर बोला, शहनाज तुम कैसे मेरे कैद से बाहर आई? तुम्हें तो मैंने अपने अड्डे पर कैद करके रखा था ना। किसने तुम्हें वहां से छुड़ाया? इतना वो अपने दूसरे हाथ से उस लड़की का हाथ पकड़ा कि तभी उस लड़की ने अपने हाथ को तुरंत झटकते हुए कहा, चल जा निकल यहाँ से। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि कोई सितारा को कैद में रख सके। ये सुनते ही धनुष सब समझ गया कि सामने खड़ी लड़की सितारा है और जो स्वयं के साथ आई है वो है शहनाज। अब उसका सिर घूमने लगा था। गुस्से से सितारा की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये सब तुमने किया है ना? इतना कहकर वो सितारा को मारने वाला था कि तभी सितारा धनुष के दूसरे हाथ को पकड़कर उसे मोड़ दी, जिससे उसकी तेज चीख निकल गई। तभी शहनाज चलकर धनुष के पास आई और एक बार फिर से धनुष के गालों पर एक थप्पड़ मारकर बोली, तुम्हें क्या लगा कि तुमने मुझे किडनैप किया था? नो मिस्टर धनुष शर्मा, तुमने नहीं, मैं खुद किडनैप हुई थी। अभी एक और सरप्राइज है, जब वो तुम देखोगे तो हैरान रह जाओगे। इतना कहकर शहनाज खतरनाक स्माइल करके धनुष की तरफ देखी और फिर वो पीछे की तरफ खड़ी सितारा को देखकर कुछ इशारा की। जैसे ही धनुष ने सामने का नजारा देखा तो हैरान रह गया। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसके मुंह से निकला, कौन हो तुम? शहनाज सामने खड़ी सितारा की तरफ देखकर कुछ इशारा करती है, जिसे सितारा तिरछा मुस्कुरा देती है और फिर वो अपने चेहरे को नीचे झुकाती है और एक ही झटके में अपने चेहरे पर लगे मास्क को हटा देती है। जैसे ही वो मास्क हटाता है तो उस लड़की का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। इस वक्त जो लड़की खड़ी थी वो शहनाज की तरह बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। वो बिल्कुल डिफरेंट थी। मतलब सितारा अब तक शहनाज के चेहरे का मास्क लगाए हुए थी। धनुष अपने सामने दूसरी लड़की को देख हैरान था। वो हैरानी से बोला, कौन हो तुम? क्यों, क्या हुआ धनुष शर्मा? अरे मैं सितारा हूँ, वही सितारा जिसे तुमने शहनाज की जगह प्लान किया था। कहीं वो लड़की यानी कि सितारा अपनी बात कहते हुए धनुष की तरफ अपने कदम बढ़ा देती। धनुष गुस्से से सितारा को घूर रहा था। तभी सितारा स्माइल करते हुए धनुष को देख रही थी और धनुष के बिल्कुल पास पहुंचकर बोली, क्या हुआ मिस्टर शर्मा, आप तो घबरा गए। आप ही सोच रहे होंगे कि आपका पासा आप पर कैसे उल्टा पड़ गया। मैं सही बोल रही हूँ ना? तभी शहनाज हंसती बोली, अरे सितारा, तुम्हें नहीं पता, बड़े लंबे लंबे ऊंचे ख्वाब है मिस्टर धनुष शर्मा के। ये तो हमेशा आसमान में उड़ते रहते, पर आज अचानक से मुंह के बल जमीन पर गिरे हैं। तो बोलती तो बंद होगी ना इनकी।
फिर शहनाज धनुष की बिल्कुल पास पहुंची और बोली, क्या हुआ, अब मुझे बेबी बेबी कहकर नहीं बुलाओगे? तुमने तो मुझे किडनैप किया और तुम सोचे कि मेरी जगह पर किसी और को भेजकर तुम मेरा सब कुछ हड़प लोगे, मेरी फैमिली को बर्बाद कर दोगे। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया कि तुम मेरी फैमिली को मार डालोगे। मैं क्या तुम्हें इतनी बेवकूफ़ लगती हूँ? जब मैं उस इतनी बड़ी एंगेजमेंट पार्टी में तुम्हारी और मीसा की सारी सच्चाई ला सकती हूँ तो ये क्या चीज़ है? और देखो तुम कैसे मेरे जाल में फंस गई। मैं तुम्हें आसमान में उड़ाती गई और तुम खुशी खुशी उड़ते गए। वो कहते हैं ना, इंसान को इतनी आसानी से मत नीचे जमीन पर गिराओ, पहले उसे ऊंचाइयों पर ले जाओ। वो जब बहुत टॉप पर पहुंच जाए तो अचानक उसे वहीं से धक्का मार दो। फिर धड़ाम से वो मुंह के बल जा गिरेगा तो उसे ऐसी चोट लगेगी जो दिखाई तो नहीं देगा, पर दर्द बहुत होगा। ऐसा कुछ हो रहा है ना तुम्हारे साथ अभी? धनुष शहनाज को अपने खा जाने वाली नजरों से घूर आता, पर कुछ सोचते हुए अचानक ही वो तेज तेज हंसने लगा। उसके इस तरह हंसने से सब उसे अजीब तरह से उसे देखने लगे। सितारा धनुष को हंसते हुए देखकर बोली, वो क्या हुआ, लगता है बहुत बड़ा सदमा लग गया है तुम्हें, जिस कारण तुम पागल हो गए हो और पागलों की तरह हंस रहे हो। मैं सही कह रही हूँ ना? तुम लोगों ने चाल तो बहुत अच्छी चली, पर तुम लोग भूल गए कि ये सब चाल चलते हुए भी तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। शायद तुम्हें याद नहीं कि सितारा अपने ओवर स्मार्टनेस में मुझे सब कुछ बता गई है। उसने मुझे इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी बातें बता दी है और आज देखो अब ये प्रोजेक्ट मेरा हो जाएगा। फिर शहनाज तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली सड़क पर आ जाएगी। उसके बाद मैं तुम सबका ऐसा हाल करूँगा कि तुम सब मुझसे मौत की भीख मांगोगे, पर तुम्हें वो भी नसीब नहीं होगा। और तुम सितारा, जो मेरे सामने इतनी चालाकी दिखाई हो ना, बहुत हवा में उड़ रही हो ना, तुम्हारे पर नहीं कतरा तो मेरा नाम धनुष शर्मा नहीं। धनुष की बात सुनकर शहनाज सितारा दोनों एक दूसरे की तरफ देखी। फिर दोनों ही तेज तेज हंसने लगी। शहनाज और सितारा के साथ स्वयं भी मुस्कुराने लगा। वो शहनाज के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, महबूबा, लगता है इस लड़के का दिमाग खराब हो गया। ये क्या हमें बेवकूफ़ समझ रहा है? जहाँ हम इतना सारा प्लान करेंगे तो यहाँ कैसे गलती कर देंगे? धनुष जैसे ही ये सब सुना तो चौंक गया। वो हैरानी से उसकी तरफ देखते बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम मिस्टर शेखावत? बकवास? बकवास तो तुम कब से यहाँ कर रहे हो? मैं तो तुम जैसे छोटे इंसान से मुंह नहीं लगता। तुम्हें शायद पता नहीं स्वयं शेखावत, तुम जैसे 10 धनुष को अपने पैरों के नीचे रखता हूँ। तुम्हारी क्या औकात है? और हाँ, मेरे सामने जुबान तो बिल्कुल भी मत खोलें, वरना मुझे 2 सेकंड लगेगा तुम्हें मैं इस दुनिया से गायब करने में और किसी को खबर भी नहीं लगेगा। तुम सब के सब पागल हो गए। तुम लोग चाहे कुछ भी बोलो, पर मुझे इतना पता है कि ये प्रोजेक्ट अब मेरा हो गया। इतना कहकर प्रोजेक्ट हेड के पास पहुंचा और बोला, मुझे ये प्रोजेक्ट अभी के अभी चाहिए और आप तुरंत अपना डिसीजन सुनाए। प्रोजेक्ट हेड धनुष की तरफ अजीब नज़रों से देखने लगे। धनुष प्रोजेक्ट हेड को इस तरह से देखते हुए पाकर बोला, आप इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हैं? जल्दी से मुझे प्रोजेक्ट दीजिए। अब मैं और 1 सेकंड भी यहाँ बर्बाद नहीं करना चाहता। प्रोजेक्ट हेड आप स्वयं की तरफ देखने लगे। ये देखकर धनुष उनकी नज़रों का पीछा किया तो उसे सामने स्वयं पर नजर पड़ी। वो गुस्से से चिल्लाते बोला, आप उस तरफ क्यों देख रहे हैं? मुझसे बात कीजिए, जो भी करना है मुझसे कहिए और जल्दी से मुझे प्रोजेक्ट दीजिए। कैसा प्रोजेक्ट मिस्टर धनुष शर्मा? धनुष प्रोजेक्ट हेड की बात सुनकर गुस्से से बोले, वही प्रोजेक्ट जिसके लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। प्रोजेक्ट हेड तुरंत हंसते बोले, मिस्टर धनुष शर्मा, यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई मीटिंग ही नहीं हो रही थी। धनुष ये सुनकर इरिटेट होकर बोला, क्या बकवास किए जा रहे हो? लग रहा है बुढ़े हो गए हो आप, इसलिए बेतुकी सी बातें कर रहे हैं आप। अरे मिस्टर धनुष शर्मा, आप इतना हाई पर मत होइए। मैं सच कह रहा हूँ, मैं कोई प्रोजेक्ट हेड नहीं जो मैं आपको प्रोजेक्ट दूँ। और ये सब भी कोई इन्वेस्टर नहीं, ये सब सिर्फ ड्रामा कंपनी की एक एक्टर है। और हम लोगों को यहाँ पर मिस्टर शेखावत ने ही एक्टिंग करने के लिए कहा था। उस प्रोजेक्ट हेड की बात सुनकर धनुष के साथ साथ मिस्टर गिल भी हैरान रह गए। उन्हें भी एक पल के लिए लगा था कि ये सब लोग रियल हो रहा है, पर उन्हें क्या पता था कि यहाँ ये सब ड्रामा हो रहा है। धनुष के तो जैसे हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो आंखें फाड़े कभी प्रोजेक्ट हेड की तरफ देखता तो कभी स्वयं की तरफ, जिनके होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। वहीं शहनाज और सितारा भी धनुष को मुस्कुराते हुए देख रही थी, जैसे मानो वो उसके बेवकूफ़ी का मजाक उड़ा रहे हैं।
ये सब देखकर धनुष के तो गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत उस प्रोजेक्ट हेड के कॉलर को पकड़कर बोला, क्या बोल रहा है? चुपचाप से मुझे ये प्रोजेक्ट दे, वरना मैं तुझे यहीं मार डालूंगा। धनुष इस वक्त पूरा पागलों की तरह रिएक्ट कर रहा था। तब तक स्वयं के गार्ड आए और तुरंत धनुष के हाथों को, जो प्रोजेक्ट हेड को छुड़वाए। धनुष चिल्लाकर बोला, छोड़ो, मुझे छोड़ो, मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, एक एक को मैं मार डालूंगा। ये सब बोलते हुए धनुष की नजर सितारा पर गई। वो खुद को गार्ड से छुड़ाया और तुरंत सितारा की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, इन सब की जड़ तू है, तेरे कारण ही आज मैं इस तरह से इस मुसीबत में पड़ा हूँ, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इतना कहकर वो सितारा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा कि तभी पीछे से किसी की तेज आवाज आई, खबरदार, जो मेरी जान को हाथ भी लगाया तो दोनों हाथ तोड़कर रास्ते पर भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। जैसे ही धनुष पीछे से आ रहे लड़के की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो गुस्से से बोला, तुम और यहाँ? तभी शहनाज दौड़कर उस लड़के के पास गई और गले लगकर बोली, भाई आप आ गए। ये शख्स कोई और नहीं, शहनाज का भाई रजत गिल था। रजत अपनी बहन शहनाज को गले से लगाया और उसके बालों को सहलाते बोला, कैसी है मेरी गुड़िया? शहनाज मुस्कुराकर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। तभी रजत की नजर थोड़ी दूर पर खड़ी सितारा पर गई। वो अपने दूसरे हाथ को बढ़ा दिया था तो सितारा भागकर उसके पास आ गई। वो तुरंत उसके सीने से लग गई। रजत प्यार से उसके माथे को चूमकर बोला, कैसी है मेरी जान? सितारा ये सुन शर्मा गई। उसका चेहरा शर्म से पूरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वो अपनी नजरों को पीठ नीचे झुकाते बोली, मैं ठीक हूँ, और ये आप क्या कर रहे हो? छोड़ो, वरना सब देख रहे हैं हमें। सब क्या कहेंगे? रजत सितारा को उसकी कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचकर और चिपका लिया और बोला, देख रहे तो देखने दो, कौन सा मैं किसी और को पकड़ रखा हूँ? मैं अपनी मोहब्बत, अपनी जान को ही तो पकड़ रहा हूँ, और एक ना एक दिन तो सबको ये पता चलना ही है। और मैं तुम्हें सिर्फ पकड़ा हूँ, कौन सा मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ कि तुम इतना शर्मा रही हो? रजत की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर सितारा तो शर्म से पूरी तरह पानी पानी हो गई। वो रजत की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते बोली, मुझे छोड़िए ना। क्या कर रहे हैं आप? आपके डैड, आपकी बहन सभी खड़े हैं, सब देखेंगे तो क्या कहेंगे? और आप कितने बेशर्म हैं। इतना कहकर सितारा अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को रजत से छुड़ा ली। तभी मिस्टर गिल हंसते हुए बोले, अरे छोड़ भी दो बेटा, माना कि तुम उससे प्यार करते हो, पर कुछ चीजें बंद कमरों में हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। कुछ तो अपने बाप का लिहाज रखो। अपने डैड की ऐसी बातें सुनकर अब रजत थोड़ा चेप गया और सितारा को तो ऐसा लगा जैसे वो अभी गड्ढा खोद कर उसमें छिप जाए ताकि कोई देख ना पाए। वहीं धनुष, जो कब से ये सब देख रहा था, वो गुस्से से चिल्लाते बोला, बंद करो अपना, तुम लोग, ये सब फालतू का फैमिली ड्रामा है, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम सबको अब छोड़ूंगा नहीं, एक एक को मैं मार डालूंगा, अपने इन्हीं हाथों से मैं तुम सबको मारूंगा। ओह, मुझे ये आवाज अब कानों में चुभ रहे हैं। आई कांट हियर एनी मोर। स्वयं अपने माथे पर उंगलियों से रब करते हुए बोला और फिर अपने गार्ड्स की तरफ देखकर इशारा किया कि अभी के अभी इस इंसान को यहाँ से घसीटते हुए ले जाओ और जाकर मेरे बेस में बंद कर दो। इसे भी तो एहसास हो कि जब बंद कमरे में रहा जाता है तो कैसा लगता है। इसने मेरी महबूबा को 2 दिन तक अंधेरे कमरे में बंद रखा था ना। इसे ऐसी जगह भेजो जहाँ रोशनी तो क्या, हवा भी ना हो जाए। स्वयं के सारे गार्ड धनुष को वहां घसीटते हुए अपने साथ लेकर जाने लगे। धनुष खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाते हुए चिल्लाए जा रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, मैं इन सबको छोड़ूंगा नहीं। स्वयं शेखावत, शहनाज गिल, मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। मैं तुम दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगा। और सितारा, तुम्हारा तो वो हाल करूंगा कि तुम खुद को आईने में देखकर पहचान भी नहीं पाओगी। बहुत फेस मास्क लगाकर घूमने का शौक चढ़ा है ना, वो हाल करूंगा कि तुम्हारे फेस पर कोई मास्क भी नहीं लग पाएगा। ये सब बोलते हुए धनुष छटपटा रहा था और खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन स्वेब के गार्ड्स इतने पावरफुल थे कि वो चाह कर भी खुद को नहीं छुड़ा पा रहा था। ना जाने क्यों सितारा धनुष की बातें सुनकर डर गई। उसके चेहरे के डर के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। ये देखकर रजत तुरंत ही आगे बढ़ा और सितारा को अपनी बाहों में भर लिए। फिर बड़े ही प्यार से उसके बालों को सहलाते बोला, कुछ नहीं होगा जान। वो कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। और वैसे भी जंगली कुत्ते तो रास्ते में बहुत लोगों पर भौंकते रहते हैं, तो फिर पागल कुत्तों पर हमें ध्यान नहीं देना है। अगर हम उन पर ध्यान देंगे तो पागल कुत्ते और भी तेज से भौंकेंगे, इसलिए इग्नोर करो। और मैं हूं ना, मेरे होते हुए वो पागल इंसान तुम्हें छू भी नहीं सकेता है। रजत के इतना प्यार से कंसोल करने पर सितारा को अच्छा महसूस होने लगा।
वो कसकर रजत की शर्ट कॉलर को पकड़ ली। मिस्टर गिल अपनी बेटी के पास आए, तुरंत उसको पकड़कर बोले, कैसी है मेरी बच्ची, ठीक तो है ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? शहनाज तुरंत अपने डैड के हाथ को पकड़कर बोली, नो डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए आपकी बेटी वैसी है जैसी पहले थी। मिस्टर गिल ये सुनकर खुश हो गए और तुरंत अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिए। शहनाज भी तुरंत अपने डैड के गले लग गई। कुछ देर बाद सभी लोग अपने अपने घर के लिए निकल गए। स्वयं भी अचानक उस इम्पोर्टेंट कॉल आने के कारण वहां से सीधे अपने ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं बाकी सब गिल मेंशन के लिए निकल गए। उनके साथ सितारा भी थी, क्योंकि रजत उसे अपने साथ मेंशन चलने के लिए कहा था। मेंशन के हॉल में शहनाज की मॉम बैठी हुई थी। जैसे ही वो सबको एक साथ अचानक से वहां आते हुए देखी तो वो खड़ी होकर बोली, अरे आप सब अभी अचानक से इस वक्त क्या हो गया? मिस्टर गिल बिना कुछ बोले जाकर सोफे पे बैठ गए। फिर शहनाज भी आई और वहीं बैठ गई। शहनाज की मॉम की नज़र अपने बेटे पर गई तो बोली, रजत बेटा, तुम कब आए? तभी रजत के पीछे पीछे एक लड़की को अंदर आते देखकर शहनाज की मॉम बोली, अरे बेटा, ये लड़की कौन है? अभी रजत कुछ बोलता कि उससे पहले ही शहनाज बोली, मॉम, यह आपकी बहू है, आपके बेटे ने अपने लिए बेबी ढूंढ ली है। ये सुनते ही शहनाज की मॉम हैरान हो गई। वहीं रजत शहनाज को घूर कर देख रहा था। शहनाज की मॉम तुरंत अपने बेटे रजत की तरफ देखकर थोड़े सख्त आवाज में पूछी, क्या शहनाज जो कह रही है वो सही है रजत? अपने मॉम की सख्त आवाज़ सुनकर रजत थोड़ा घबरा गया। वो चक पकाते हुए बोला, मॉम, वो मेरी बात तो सुनिए। वहीं पीछे खड़ी सितारा भी डर रही थी। वो कसकर रजत के शर्ट को पीछे से पकड़ ली। मैंने कुछ पूछा है तुमसे रजत, मुझे फालतू की इधर उधर की बातें नहीं सुननी है। तुम मुझे साफ साफ बताओ, क्या ये शहनाज जो बोल रही है वो सही है? अपनी मॉम को इतने गुस्से में देखकर शहनाज भी थोड़ा चौंक गई। वो तुरंत बोली, मॉम, ये आप कैसे बोल रही हो? मैं भला आपसे झूठ? तभी शहनाज की मॉम अपने हाथ दिखाकर बोली, चुप रहो शहनाज, मैं तुम्हारे भाई और अपने बेटे से बात कर रही हूँ। बताओ मुझे रजत, कौन है ये लड़की? रजत ने एक नज़र सितारा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर डर के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। रजत ने तुरंत सितारा के हाथ को अपने हाथों में लिया और उसे कसकर पकड़ते हुए अपनी मॉम की तरफ देखकर बोला, यस मॉम, गुड़िया जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। मैंने अपने लिए बीबी और आपके लिए बहू ढूंढ ली है, और वो कोई और नहीं, यही है, जिसका नाम सितारा है। अपने बेटे की बात सुनकर शहनाज की मॉम गुस्सा करते हुए बोली, ये सब कब से चल रहा है और तुमने मुझे ये सब बताया क्यों नहीं? यही कारण है जो तुम आए दिन बाहर जाते हो, इसी लड़की के कारण ना? मॉम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और मैं आप लोगों को बताने वाला था, पर तभी सामने खड़ी उसकी माँ बोली, बस बेटा, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी है। इतना कहकर वहां से वो जाने लगी। तभी शहनाज बोली, मॉम, क्या हो गया आपको? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वैसे भी सितारा बहुत अच्छी लड़की है, उसने मेरी कितनी हेल्प की है आपको पता भी है। मिस्टर गिल भी अपनी बीबी का ये रूप देखकर हैरान थे। वो हैरानी से अपनी बीबी की तरफ देखते बोले, आपको क्या हो गया है? आप इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हैं? आप तो चाहती थी ना कि आपका बेटा शादी कर ले, और आज जब वो खुद अपने लिए वाइफ ढूंढ कर लाया है तो आप इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही हैं? पर शहनाज की मॉम कुछ नहीं बोली। वो गुस्से से वहां से चली गई। उनको इस तरह से जाते देख सभी हैरान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उनको क्या हो गया, क्योंकि आज तक कभी भी शहनाज की मॉम इतने गुस्से में नहीं थी। ये पहली बार था जो वो इतने गुस्से में थी। सब लोग उनका ये रूप आज पहली बार देख रहे थे। शहनाज अपने भाई के पास आकर बोली, डोंट वरी भाई, शायद मॉम किसी चीज़ को लेकर परेशान है, इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रही होंगी। जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, मैं खुद मॉम से बात करूंगी। तभी रजत शहनाज को रोकते हुए बोला, नहीं गुड़िया, तुम रहने दो, मैं खुद जाकर मॉम से बात करूंगा। इतना कहकर रजत अपनी मॉम के मनाने के लिए आगे बढ़ा ही था, तभी सामने से शहनाज की मॉम सबके सामने आती हुई दिखी। उनको इस तरह से देखकर सब एक बार फिर से शॉक हो गए। सब हैरानी से अपनी आंखें फाड़े और मुंह खोले उन्हें देख रहे थे। सामने शहनाज की मॉम गुस्से से लाल आंखों के साथ खड़ी थी। वो तुरंत आगे बढ़ी और सितारा का हाथ पकड़ ली। ये देखकर सब चौंक गए। मिस्टर गिल उन्हें रोकते बोले, ये आप क्या कर रही हैं? पर शहनाज की मॉम हाथ दिखाकर बोली, मैंने कहा ना आपसे, ये मेरा और मेरे बेटे के मैटर है, तो आप इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। इतना कहकर सितारा के हाथ को पकड़ी बाहर लेकर जाने लगी। तभी रजत अपने मॉम से बोला, मॉम प्लीज, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप मेरी बात तो सुनिए। उसकी मॉम गुस्से से रजत की तरफ घूरी और देखी तो रजत चुप हो गया। फिर वो सितारा की तरफ देख कर बोली, तुम अभी मेरे घर से निकलो। ये सुनते ही सितारा की आंखें नम हो गई। वो अपनी नजरों को नीचे झुकाए हुए चुपचाप खड़ी थी।
शहनाज की मॉम सितारा के हाथ को पकड़ी और उसे लेकर घर से बाहर आ गई और वो गेट के बाहर सितारा को खड़ी कर दी। तो सितारा की आंखों में ठहरे हुए आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए। वो अपने आंसू भरी आंखों से शहनाज की मॉम की तरफ देखी तो शहनाज की मॉम बोली, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से घर के अंदर आने दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। तुम लोग जो मर्जी है वो करोगे और मैं सब मान जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। मेरे भी कुछ वसूल हैं, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। ऐसे कैसे मैं किसी को भी घर के अंदर आने दूं? इतना कहते हुए शहनाज की मॉम गुस्से से सितारा की तरफ देखने लगी। वहीं बाकी सब परेशान थी। तभी शहनाज की मॉम हल्का सा मुस्कुराई बोली, अरे कुछ रीति रिवाज होते हैं, ऐसे थोड़ी हमारे घर की बहू चुपचाप से घर में आ जाएगी। एक मेड एक थाली लेकर उनकी तरफ आई। वो उस थाली को शहनाज की मॉम की तरफ बढ़ा दी। शहनाज की मॉम वो थाली ले ली। वहीं बाकी सब एक बार फिर से शॉक्ड हो गए कि क्या हुआ। शहनाज की मॉम आरती की थाली से सितारा की आरती करती हैं और फिर उसके माथे पर टीका लगाकर उसे घर में आने के लिए बोलती हैं। सितारा डरते हुए घर के अंदर आती है तो शहनाज की मॉम प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथ में लेकर बोलती है, बेटा डर क्यों रही हो? मैं तो बस ऐसी ही थोड़ी भी बहुत एक्टिंग कर रही थी। क्या मेरी एक्टिंग तुम्हें डरा दी? सितारा ये सुन आंखें बड़ी किए शहनाज की मॉम की तरफ देखने लगी। वहीं बाकी सब भी शहनाज की मॉम को ही देख रहे थे। शहनाज की मॉम हंसते हुए बोली, अरे क्या बात है, आप सब इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हैं? अरे आप लोग हमेशा मुझे परेशान करते हैं, मैंने सोचा आज मैं भी थोड़ा परेशान कर दूं। और ये नालायक इतनी प्यारी सी मेरी बहू को मुझे इतने दिन से छुपा के रखा था, तो मेरा इसे पनिशमेंट देना बनता है ना। और अब आप सब बताइए मेरी एक्टिंग कैसी लगी आप सबको? मॉम क्या धांसू एक्टिंग किया है आपने? आपने भाई का चेहरा देखा? डर के कारण इनके माथे पर पसीना आ गया था और बेचारे की तो जान हलक में अटकी हुई थी। इन्हें तो लग रहा था कि माँ भी गई और प्रेम का भी गई। ये सुनते ही रजत घूरकर शहनाज की तरफ देखने लगा। वहीं शहनाज की मॉम और शहनाज के डैड तक हंसने लगे। सितारा के भी होठों पर भी स्माइल आ गई। मिस्टर गिल हंसते हुए बोले, मानना पड़ेगा आपको, आप बिना बिल्कुल डरा दी थी। रजत तो क्या, मैं खुद डरा हुआ था और मुझे ये लग रहा था कि आपको आज हो क्या गया है। और आज तक मैंने कभी आपको इतने गुस्से में नहीं देखा। मैं बिल्कुल शॉक था। वैसे ही मैं सोची क्यों ना सबको थोड़ा सरप्राइज दे दिया जाए। आप सब पूरे पूरे दिन गायब रहते हैं और अचानक से आकर मुझे सरप्राइज दे देते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आज आप लोगों को सरप्राइज दे दूं। क्यों ना जत, कैसा लगा अपनी मॉम का सरप्राइज? मॉम ये सरप्राइज सच में शॉकिंग था। मेरी सांसें अटकी हुई थी। आपको पता भी है, दोबारा ऐसा कभी मत करिएगा। इतना बोलते हुए रजत तुरंत अपनी मॉम के गले लग गया। उसकी मॉम प्यार से उसके बालों को सहलाई और तुरंत ही रजत के कान को पकड़कर मोड़ते हुए बोली, दोबारा इस तरह से मुझे कोई बातें नहीं छुपाओगे। रजत अपने कान को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, आउच मॉम, दर्द हो रहा है, छोड़ो ना। पक्का पक्का प्रॉमिस, आज के बाद कुछ भी होगा मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, ठीक है? और एक और प्रॉमिस करूं कि मेरी बहू को कभी भी तुम रुलाओगे नहीं और उसे हमेशा खुश रखोगे। रजत अपने कान को पकड़कर बोला, हाँ हाँ मॉम, प्लीज प्लीज अब तो छोड़ दो ना। उसकी मॉम मुस्कुराती हुई रजत के कान को छोड़ दी। फिर वो सितारा के पास गई और उसके गालों को छूकर बोली, बेटी तुम ऐसी चुप क्यों हो? ये मत सोचो कि तुम बहू हो, तुम मेरी बेटी हो और जैसे मेरे लिए शहनाज है वैसे तुम भी हो। ये सुनते ही सितारा की आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि सितारा के कोई पेरेंट्स नहीं थे, वो अनाथ थी। और आज रजत की मॉम का प्यार पाकर वो खुद को रोक नहीं पाई और उसकी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। ये देखकर रजत की मॉम तुरंत सितारा को अपने सीने से लगा ली। रजत सितारा के दर्द को अच्छी तरह से समझ रहा था कि सितारा अपनी फैमिली के लिए कितना तरसती है। फैमिली के नाम पर उसका कोई नहीं था, वो अकेली थी और अकेले ही इस दुनिया का सामना कर रही थी। पर जब से उसकी ज़िंदगी में रजत आया तब से उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर गई। धीरे धीरे रात के 8 बज गए और सभी लोग फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और मेड्स उनके लिए डिनर सर्व करने लगी। शहनाज की मॉम रजत की तरफ देखते हुए बोली, सुनो, अभी तुम दोनों की शादी नहीं हुई है, तब तक तुम दोनों एक साथ बिल्कुल भी नहीं रहोगे। मैं कल ही पंडित जी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकलवाती हूँ और फिर तुम दोनों की शादी फिक्स करती हूँ। तब तक सितारा बिटिया मेरे रूम के बगल वाले रूम में रहेगी। अपनी मॉम के फरमान को सुन रजत का मुंह बन गया। वो बच्चों जैसा मुंह बनाकर सितारा की तरफ देखा तो सितारा को हंसी आ गई। वहीं शहनाज भी अपने भाई का चेहरा देखकर हंसने लगी। कुछ देर बाद सभी लोगों ने डिनर किया और अपने अपने रूम में चले गए। सितारा को भी उसका रूम दिखा दिया गया। वहीं शहनाज अपने रूम में आकर बेड पर आकर लेट गई। बेड पर लेटते ही उसे
इन 2 दिनों में जो कुछ हुआ वो सब याद आने लगा। वो जानती है कि इन 2 दिनों में वो कैसे उस जगह पर थी। धनुष ने तो उसे टॉर्चर करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा था, पर उसने भी ठान रखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वो धनुष को अपनी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकाल कर ही रहेगी। वो धनुष का चैप्टर क्लोज करना चाह रही थी और अब शहनाज इसमें कामयाब भी हो गई थी, क्योंकि उसे पता था कि धनुष अब स्वयं के कब्जे में है और स्वयं के कब्जे में से किसी को जिंदा बाहर आना नामुमकिन है। ये सब सोचते हुए शहनाज को स्वयं का ख्याल आया और उसके होठों पर एक दिलकश स्माइल आ गई। वहीं स्वयं आज अपने ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही बिजी था। एक के बाद एक कई मीटिंग अटेंड करने के बाद रात के करीब 11 बजे स्वयं अपने ऑफिस से बाहर निकला। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। वो कार में आकर बैठा और बैक सीट पर पीछे की तरफ सिर टिकाकर आंखें बंद कर लिया। ड्राइवर कार को आगे बढ़ा दिया। आंखें बंद करते ही स्वयं की आंखों के सामने शहनाज का खूबसूरत चेहरा आ गया। ये याद आते ही स्वयं ने तुरंत ही अपनी आंखें खोली और अपने फ़ोन में टाइम देखा। वो टाइम देखकर वो तुरंत बोला, इतनी रात हो गई है और मैं तब से एक बार भी अपनी महबूबा से ना ही बात किया और ना ही उसको देखा। वो ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देते हुए बोला, कार को तुरंत ही गिल मेंशन की तरफ मोड़ दो। अब स्वयं चाहे कितना भी बिजी हो, कितना भी थका हुआ क्यों ना हो, वो अपनी महबूबा से मिले बगैर तो रह ही नहीं सकता है। ऐसा ही आज भी था। इतने थके होने के बाद भी स्वयं अपने घर नहीं गया। वो सीधे शहनाज के घर के लिए निकल गया। कार रुकते ही हमेशा की तरह स्वयं बैक साइड से एंटर किया और सीधे शहनाज के बालकनी में कूद गया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।